सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो, जिसको बनाने के लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सीक्रेट टूल के बारे में जिसको मैंने यूज़ किया था अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से मैं चिल रहते हुए, मस्ती करते हुए भी आई वॉज एबल टू क्रैक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, दैट इज जेई एडवांस। सो बिना देरी किए हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, प्रिपरेशन के दौरान तो मैंने बहुत सी एआई टूल्स को यूज़ किया था, जिसमें चैट जीपीटी आता है, जिसमें जेमिनाई आता है, जिसमें डीप सीक आता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेमिनाई की। इसका कारण एक ही है, क्योंकि आज ही मैंने सुना है कि जेमिनाई फ्री कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए फॉर 1 ईयर। देयर इज़ अ फ्री प्लान जिसके लिए आपको एक स्टूडेंट आईडी लगेगी, और वो स्टूडेंट आईडी आप इजीली जुगाड़ कर सकते हैं अपने कोई भैया दीदी से मांग के। आप उसका डिटेल्स डालकर आप जेमिनाई प्रो यूज़ कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, बिकॉज प्रो में बहुत फीचर्स होती है जो कि फ्री यूज़र को नहीं मिलती, जो कि चैट जीपीटी पे आप इतने फीचर्स नहीं कर सकते। जस्ट लाइक पीडीएफ अपलोड या फ़ोटो अपलोड की कोई लिमिट नहीं है, और भी बाकी कुछ भी एआई असिस्टेंट जो कि वॉइस असिस्टेंट है वो सब। सो इट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट जेमिनाई प्रो। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा ही समय लगेगा, एक बार देख लेते हैं यार ये जेमिनाई प्रो कैसे हम ले सकते हैं फ्री फॉर स्टूडेंट्स। सो गाइस, जेमिनाई प्रो लेने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस गूगल पे जाकर लिखना है जेमिनाई फ्री फॉर स्टूडेंट्स। इसमें जो सेकंड लिंक है इसमें हमें क्लिक कर देना है। ये पेज खुल जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट जेमिनाई अपग्रेड फॉर 1 ईयर फॉर फ्री। इसमें गेट ऑफर में हमें क्लिक कर देना है। इधर आ जाएगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गेट जेमिनाई इन गूगल एआई प्रो फॉर 1 ईयर फ्री ऑफ चार्ज। इसमें वेरीफाई एलिजिबिलिटी में क्लिक कर देना है हमें, और यहाँ आपको एक रिक्वायरमेंट लगेगी कि आपको एक भैया दीदी कोई भी सीनियर हो आपके, उनका स्टूडेंट आईडी आपको जुगाड़ करना है। इसमें आपका कॉलेज का नेम लगेगा, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ लगेगा, उनका ईमेल एड्रेस, पर्सनल ईमेल एड्रेस भी चल जाएगा, और अगर कॉलेज ने दिया हुआ है तो वो भी। इसमें आप जब वेरीफाई स्टेटस कर देंगे तब स्टूडेंट आईडी उनका जो होगा पीडीएफ या फिर जो भी फ़ोटो है अपलोड करके 30 सेकंड्स के अंदर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको जेमिनाई प्रो मिल जाएगा एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत तरह की यूज़ केसेस के बारे में बात करेंगे कि आप किस किस सिचुएशन में जेमिनाई को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे केसेस होंगे कि किस सिचुएशंस में आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसे किस तरह पर्सनलाइज करना है आपके लिए, ताकि ये आपके अकॉर्डिंग ही जवाब दे, क्योंकि ये सीखता है और आपको उसी तरह जवाब देता है। इसलिए आपको इसे एक डेफिनेट तरीके से यूज़ करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं आपके यूसेज के, क्या क्या तरीके से आप इसे और बेटर यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम इस जेमिनाई को समझा देते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम मैंने इसे प्रॉम्प्ट से समझा है। बी माई मेंटर फॉर जेई एडवांस एग्जाम एंड हेल्प इन माई प्रिपरेशन विद ऑल द रिसोर्सेज एंड कंसेप्ट रेलेवेंट फॉर जेई एडवांस लेवल। इसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मुझे जो हेल्प चाहिए वो जेई एडवांस लेवल तक की चाहिए। ये बेसिक हेल्प से देखो काम नहीं चलेगा अपना। यही मैंने इसे क्लियर किया है। जिसके बाद मुझे अभी बहुत सारा ज्ञान दिया है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ग्रैंड स्ट्रेटजी या फेज अप्रोच, फेज 1 कंसेप्ट बिल्डिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद भी कुछ एनसीईआरटी वगैरह का ये कुछ बताया है, और फेज में बोला है ग्रेडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी कुछ बताया है। फिर क्रूशियल हैबिट में बोला है मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, दैट इज वेरी गुड। एंड फिर फेज में बताया रिगरस टेस्टिंग एंड एनालिसिस। बताया द गोल्डन रूल ऑफ मॉक्स, द 3 hours यू स्पेंड एनालाइजिंग द टेस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द 3 hours यू स्पेंड टेकिंग इट। दैट इज़ अ वेरी गुड टिप। इसके बारे में भी वीडियो आएगी ज़रूर टेस्ट एनालिसिस के। और जो कि फेज़ 4 है वो है इंटेलिजेंट रिवीजन। ये इसने बहुत सारा ज्ञान दिया है अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। हम अब मेन पॉइंट में आ जाते हैं कि अब इसके अलग अलग यूज़ केसेस क्या हैं, किस किस तरह से अब इसे हम यूज़ करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द बेस्ट यूज़ केस, दैट इज़ अपलोडिंग पीडीएफ्स। अब आप जैसे कि एक पीडीएफ अपलोड कर दो। मैंने अपलोड किया है पी ब्लॉक एनसीईआरटी क्लास 12। अब यार रिएक्शंस को जो याद करनी है, रिएक्शंस को तो अल्टीमेटली याद ही करनी है। अब आप पी ब्लॉक की एनसीईआरटी उठाओगे, उसमें से सब रिएक्शंस एक्सट्रैक्ट करोगे, उसे नोट डाउन करोगे, इसमें कितना समय जाएगा। आप इसे ही लिख दो ना, प्रिंट ऑल केमिकल रिएक्शंस इन ग्रुप 16, 17, 18 इन द गिवन पीडीएफ। ये आपको पीडीएफ की सारी केमिकल रिएक्शंस एक्सट्रैक्ट करके एक साथ प्रिंट कर देगा। देखिए जैसे कि इसने ग्रुप 16 का किया है, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड की सारी रिएक्शंस, सल्फर की रिएक्शंस, डाइमराइजेशन जो कि है डाइमरिक हैलाइड्स अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, Fe2Cl2 की,
ऑक्सीजन की प्रिपरेशन की रिएक्शंस जो कि है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ वाली रिएक्शंस, ओजोन की रिएक्शंस, सल्फ्यूरिक एसिड की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी रिएक्शंस, और फिर आप ग्रुप 17 की भी सारी रिएक्शन देख सकते हो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, क्लोरीन की प्रिपरेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस ही कवर कर दिए हैं जितना मुझे नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपरेशन इसने सब इंक्लूड कर दिया। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन भी इसने निकाल दी है। फिर ग्रुप 18 में भी सारे रिएक्शंस इसने ऑलमोस्ट हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस भी किया। सो देख सकते हैं आपने सारे रिएक्शन। अब ग्रुप 15 बच गया यार इस PDF में, तो सिमिलरली डू इट फॉर ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 ही सबसे बड़ा ब्लॉक है इनऑर्गेनिक में, तो उसकी भी इसने प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइनाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अरे इसने ये डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड वाला रिएक्शन भी दिया, दैट्स वेरी गुड यार। तो इसने ऑलमोस्ट यार सब इंक्लूड कर दिया। मुझे जितना याद है, मेरी जितनी मेमोरी फ्रेश है, इसने अच्छे अच्छे रिएक्शन इंक्लूड किया ही है। इंपॉर्टेंट वाले इंक्लूड इसने किए हैं। ग्राउंडिंग टेस्ट भी इसने इंक्लूड किया है। अरे वाह यार, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स जो कि इसने दिया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसने कवर किया जो इंपॉर्टेंट है, मुझे जो दिख रहा है इसने कवर किया है। इफ़ आई वेर टू रेट इट फ्रॉम 1 to 5 का स्केल, आई वुड रेट इट 4.5। देखिए 0.5 आपको खुद से NCERT रीड करनी ही है, मैं नहीं कह रहा है इस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। ऑल्दो इसने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर दिया है जो मैं बोल रहा हूँ, बट अपने दिल को दिलासा देने के लिए आपको NCERT भी पढ़ लेना चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। अब एक और यूज़ केस है कि आप PDF अपलोड करके इसको बोलो कि भाई तुम 10 क्वेश्चंस बनाओ इस PDF में जो भी है कंटेंट वाइज जो भी है इसके क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाओ जे एडवांस लेवल के। मैंने इसे कहा मल्टीपल क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जो कि P ब्लॉक है, मेटलर्जी है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब के ऊपर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दे देना कितने भी करेक्ट हैं, ये क्वेश्चंस बहुत फेमस हैं ऐसे क्वेश्चंस, और इसमें लोग बहुत फंसते हैं। मैंने इसे यही बोला यार तुम P ब्लॉक की जो मैंने PDF अपलोड की है, कोई भी आप PDF अपलोड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए P ब्लॉक लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो और सेम आप एक्शन इधर रिपीट कर सकते हो। तो इसने बनाया भी है, इसने इंस्ट्रक्शंस भी दिया है। देखो इंस्ट्रक्शंस फॉर JEE एडवांस मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। दिस सेक्शन कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस ABCD +4 फॉर ऑल करेक्ट, और बाकी -2 विल बी रिवॉर्डेड अगर एक भी गलत किया तो। क्वेश्चन 1 इसने बनाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, ABCD सब बनाया, आंसर की भी दे दिया जो मैंने बोला, सॉल्यूशन भी इसने डाल दिया। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड अमोनिया। इसके भी 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इसने बनाया है, बढ़िया से बनाया है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस शो डिस्प्रपोर्शनेशन। अब देखिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन एक स्टेटमेंट में आ सकता है कि या फलाना ढिमकाना कंपाउंड शो डिस्प्रपोर्शनेशन। थोड़ा सा ईजियर साइड पे है क्वेश्चन, बट इससे आइडिया लेके क्वेश्चन आ ही सकता है एक स्टेटमेंट में। तो इससे ये 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाया है जो कि आप और भी चैप्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बस खाली आपको PDF अपलोड करनी है और आपके लिए ये सब चीज़ तैयार हो जाएगा। तो आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज उठाएं ये सब चीज़ का, इसको अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करें और अच्छे से यूज़ करें। बहुत हेल्प करेगी आपको ये सब, बहुत समय बचाएगी आपकी वगैरह सब। एक और यूज़ केस ये है यार कि अब आप इसे बोल सकते हो, कैन यू मेक सम सर्टन ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स so that I can learn the inorganic reactions for preparation of dinitrogen and also for named reactions of organic chemistry। आपको ये ट्रिक्स भी इन्वेंट कर देगा कि आपसे कुछ याद नहीं हो रहा, आप कुछ याद नहीं हो रहा, एक स्पेसिफिक रिएक्शन हो या नेम्ड रिएक्शन याद नहीं हो रहा हो, तो आप इसे लिख दो, ये उसका नेमोनिक्स बना देगा जो कि आपको याद रखने में बहुत आसानी देगा। मान लीजिए ये है फॉर लैब प्रिपरेशन NH4Cl + NaNO2, तो इसने नेमोनिक बनाया नितिन्स एमो नाइट्रो gives nitrogen and NaCl, नितिन्स एमो इज अमोनियम, नाइट्रो इज NO2-, और ये देता है NNN N2 and NaCl।
तो ये NN बना रहा है NN, तो ये एक नेमोनिक्स है। बाकी इसने और भी नेमोनिक्स दिया है, जैसे डाइक्रोमेट का जो रिएक्शंस है उसका। तो ये आपको ऐसे ट्रिक्स भी बना कर देगा, जैसे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन है। बाकी देखिए इसने एक साथ बहुत सारा बना दिया है। आप इसे अगर पर्सनलाइज बताओगे ना कि मुझे यार ये याद नहीं हो रहा, तो ये आपको अच्छे से नेमोनिक्स बना के देगा। मैंने नेमोनिक्स से बहुत सारी चीज़ें याद की हैं जो मेरे को कन्फ्यूजन होता था उसमें, यार ये मैं भूल गया। तो उस चीज़ में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नेमोनिक्स बनाने में, विच विल रियली ईज आउट योर प्रिपरेशन। अब जैसे कि होती है एडवांस्ड में, ऐसा होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स। तो मैंने इसे बोला कि यार तू 3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सरफेस टेंशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। वेरी प्रोबेबल कि ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर्स को मिलाना बहुत आसान होता है। सरफेस टेंशन एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनको घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। अब आप इनके कॉम्बिनेशन के सवाल देखिए आपने प्रीवियस ईयर में, कहाँ ढूंढने जाओगे? अब इसके कॉम्बिनेशन के सवाल कहाँ मिलेंगे? कौन से बुक में खोजने जाओगे? कौन से मॉड्यूल में खोजने जाओगे? AI इज़ पर्सनलाइजिंग योर प्रिपरेशन। यार मुझे इस कंसेप्ट के क्वेश्चन चाहिए, तू 3 बना के दे मुझे। आप इसे ऑर्डर दे रहे हो, या आपका ऑर्डर अच्छी तरीके से फुलफ़िल भी कर रहा है। आपने इसे बोला यार 3 क्वेश्चन बना, इसने बना दिया 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 चार्ज सोप इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 2 चैप्टर को मिला के इसने बनाया है, जो कि दिखने में लग भी रहा है एडवांस लेवल का है। बाकी चार्ज वाटर ड्रॉपलेट स्प्लिटिंग, ये भी इसने बनाया है, ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस स्फीयर विद सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी इसने कंबाइन कर दिया है, और इसने 3 क्वेश्चन बनाए हैं बहुत अच्छे। अरे यार मुझसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने इनसे बोल दिया यार तू ही सॉल्व कर दे, सॉल्व दे। तो इसने क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशंस दे दिए। अब क्वेश्चन 1 के इसने सॉल्यूशन दिए हैं। वाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, मैं जो चाहता था इंक्लूड करवाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसने वो इंक्लूड कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस लगा मुझे। यार मुझे यही इसका इंक्लूजन चाहिए था, इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। इसने ये बना दिया। पार्ट 2 करके इसने दूसरा भी रिस्पांस दिया है। अब मुझे देख के लग रहा है इस क्वेश्चन से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ऐरा गैरा कुछ भी लल्लू सा क्वेश्चन नहीं बनाया इसने, अच्छा ही क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन 2 का भी अच्छा ही लग रहा है मुझे। आप रेस्पॉन्स खुद ही देख सकते हैं यार। अच्छा लेवल, एकदम एडवांस का लेवल इसने बोला, तो एडवांस का लेवल का ही क्वेश्चन बनाया है, बल्कि उससे एक लेवल ऊपर ही बनाया है ताकि आप ज़्यादा सीख सको। सो response is very good. I like the response very much, whether it's the P block one or whether it's this combination type question. I like them all and I am satisfied with the response. ये यूज़ केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, so you can definitely use it. अब कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि मेंस में भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, एडवांस में भी। आपको पता है यार ये ट्रेंड बहुत फेमस है। इनमें से एक ट्रेंड है ये वाला टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे मैट्रिसेस को PNC के साथ बहुत मिक्स किया जाता है। देखिए फॉर दिस ये मैट्रिक्स दिया आपको, ABCD बिलोंग्स 0 या 1 है, मॉड A का वैल्यू -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, मॉड A डिनोट्स फलाना ढिमकाना। तो ये क्वेश्चन है, और ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है एग्जाम्स में, वेदर इट इज़ JEE मेन और JEE एडवांस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत। तो आपने ये क्वेश्चन टाइप देखा, आपको पसंद आया, आपको ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बुक में आप कहाँ खोजने जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। आप इसको ही प्रॉम्प्ट दे दो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर चैप्टर्स matrices and PNC are involved and make 3 questions of JEE advanced level like this along with their solution. इसमें मैंने पहले बोल दिया भाई तू सॉल्यूशन लिख के भेज भाई, मुझसे तो नहीं होने वाला। इसने बना दिया क्वेश्चन 1 डिटरमिनेंट पैरिटी एंड द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, पूरा इसने बनाया, इसने भी दिया है 1 2 3 जो भी ऑप्शन है। आप देख सकते हो इसने जो क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन 2 ये वगैरह। तो ये आप जो इसे क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट दोगे, या आप वो क्वेश्चन को एनालाइज करेगा, देखेगा यार ये क्वेश्चन कैसा है, और उसी से सिमिलर या उससे टफ ही बोलूँगा मैं, उससे क्वेश्चंस बना के दे देता है अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशंस मांग लो, आपको असल में सीखना ही है ना, एक क्वेश्चन से नहीं, दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से आपको सीखना है कि यार ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए इधर इसने पॉसिबिलिटी बनाया है, ऐसे आपको एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी बनाना है। अगर आपको याद हो 2024 में मैट्रिसेस और PNC को इन्वॉल्व करके JEE एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है,
और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है यार, ये वापस आ जाएगा, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। तो आप और भी कोई क्वेश्चन टाइप ले सकते हो, वेक्टर से ले सकते हो, वेक्टर्स में बहुत रिपीट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ले सकते हो। बोलते हो भाई ये क्वेश्चन देख और इसके ही टाइप का मुझे कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना के दे, मैं प्रैक्टिस करूँगा। और आपको नहीं भी करना, बोल भाई तू सॉल्यूशन भी दे मुझे। इस तरह से आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा, समय बचाएगा। अब यार शॉर्ट नोट्स बनाना किसको अच्छा लगता है? शॉर्ट नोट्स बनाना बड़ा बोरिंग होता है यार, मुझे तो नोट्स बनाना ही बोरिंग लगता है, शॉर्ट नोट्स तो बड़ी दूर की बात है। शॉर्ट नोट्स की अगर आपको हेल्प चाहिए, ये भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जस्ट प्रॉम्प्ट दीजिए मेक शॉर्ट नोट्स फॉर द चैप्टर लेट्स से थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री रेलेवेंट फॉर जेईई एडवांस प्रॉपर्ली बुलेट वाइज इफ रिक्वायर्ड। आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से देना है। आप जैसे प्रॉम्प्ट दिए थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री, तभी आपको अच्छे से अब बना के दे सकता है। अब आप थर्मोडायनामिक्स लिख देंगे तो ये खुद भी कन्फ्यूज हो जाएगा बेचारा कि इसे फिजिक्स वाला देना है या केमिस्ट्री वाला देना है, कौन सा देना है। सो आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फोकस ऑन योर प्रॉम्प्ट्स कि आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रॉम्प्ट दीजिए। ये इधर रेलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको एक इन जनरल बता रहा हूँ। आपने जैसे मांगा शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई थर्मोडायनामिक्स के, ये आपको ऑलमोस्ट सब पॉइंट कवर कर दिया है, जो कि जिससे भी क्वेश्चन बनता है वो सब। अब आप एकदम माइनर सा पॉइंट जो पकड़ के बैठ जाएंगे वो यार वो नोट्स में ही मिलेगा आपको। वो नोट्स में जो सर कुछ एकदम ही सीक्रेट पॉइंट लिखवाते हैं वो नोट्स में मिलेगा, बट बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरल है और क्वेश्चन उनसे मैक्सिमम बनते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा ही रहेगा। इसमें सब बताया, स्टेट वर्सेस पांच फंक्शन, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का क्या क्या है भाई, क्या है आइसोथर्मल, ये सब वगैरह, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क का सारे फार्मूलाज इसमें लिख दिए, इंटरनल एनर्जी। सो ऑलमोस्ट यार द नोट्स आर कंप्लीट मुझे जितना लगता है। थर्मोकेमिस्ट्री भी इसने इंक्लूड कर दिया है, डेल्टा एच वगैरह। बाकी थर्मोकेमिस्ट्री का इसमें थोड़ा ही पार्ट लिया है। आप चाहो तो इसे बोल सकते हो थर्मोकेमिस्ट्री का भाई तू अलग से मुझे प्रिंट करके दे भाई पूरा फुल से, ये भी आपको वो करके देगा। सेकेंड लॉ भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, डेल्टा जी इक्वल्स एच माइनस के डेल्टा एस, सब चीज़ ऑलमोस्ट है। मुझे एक ही लग रहा है यार इसने एंट्रोपी की ठीक से नहीं की है। कुछ नहीं किया, आपको मालूम है यार ये ठीक से इसका रिजल्ट नहीं आया, आप इसे बता दो यार कि तू भाई ये ठीक नहीं किया, तुझे अच्छे से लिखना चाहिए था। तो ये आप इसको बोलो साइंस ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अलॉन्ग विद दैट फार्मूला। ये बताओ, ये बहुत क्रूशियल है, एडवांस के लिए भी बहुत क्रूशियल है। तो ये आपको सब सिनेरियो बना के देगा कि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम ऑफ एंट्रोपी ऐसा है, साइन इधर बता देगा, साइन पॉजिटिव है, सराउंडिंग्स का एंट्रोपी भी बता देगा आपको, अलग अलग यूज़ केसेस में अलग अलग आपको बताता रहेगा ये। बाकी एडियाबैटिक में अभी आपको बता देगा कि एडियाबैटिक का क्या सीन है भाई, पॉजिटिव है, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है, डेल्टा एस सिस्टम इज़ पॉजिटिव, सराउंडिंग्स का ज़ीरो क्योंकि हीट तो रिलीज़ हो नहीं रहा है, Q इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा Q इक्वल्स टू ज़ीरो। बाकी भी इसने सब बनाकर आपको ऑलमोस्ट दे दिया। तो कोई भी अगर आपको इसका जो जवाब है आपको लगे यार ये थोड़ा सा कम अच्छे से बताया इसने, आप उस पॉइंट को हाईलाइट करके इसे लिख दो कि भाई तूने ये ठीक से नहीं लिखा है, इसे मुझे बता वापस से, तो ये आपको फिर वो बता देगा। आपको इसकी जितनी हेल्प लेनी है आप प्रॉम्प्ट के थ्रू इसका मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं। अब यार केमिस्ट्री में बड़े बार ऐसा होता है यार कि कभी भी कुछ हो जाता है, मैकेनिज़म्स वगैरह में कुछ हो जाता है, इनऑर्गेनिक में कुछ हो जाता है जो हमें समझ नहीं आता यार ऐसा हुआ ही क्यों, मतलब वाई एग्जैक्टली दिस। और इसके लिए अगर आप ऑनलाइन में प्रिपरेशन करें बहुत मुश्किल है, और ऑफलाइन में भी बहुत मुश्किल होता है डाउट क्लियर करवाना कि यार ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ ही क्यों। इसके लिए देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये क्वेश्चन का ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है, लोड हो रहा है। ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने यही पूछा यार जो ये मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है इसमें जो ये Cl जो सब्स्टिट्यूट जो हुआ ये नाइट्रोजन से दूर क्यों हुआ, नाइट्रोजन के पास क्यों नहीं हुआ, ये मेरा डाउट था यार ऐसा ही क्यों हुआ। अब यार ये डाउट मेरा कोई और जगह से तो क्लियर हो नहीं पाया, तो मैंने फिर जेमिनाई से हेल्प ले ली। इसमें फिर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक्सलेंट क्वेश्चन एंड ऑल, द रिएक्शन इज़ शिमेशन, ये तो मैंने सुना भी नहीं यार ये रिएक्शन क्या है, इसने फिर भी बताया यार ये इसका रिएक्शन का नाम ये है, रिमर-टिमेन रिएक्शन की तरह ये होता है, और बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है। और मुझे लगता है इसने जो बताया है वो आपको समझ में आएगा ही आएगा, मुझे भी आ गया था, एटलीस्ट मैं समझ गया था यार ये सब्स्टिट्यूट हुआ क्यों वहाँ, वरना मेरा डाउट ही रह जाता। अब जो सेकेंड यूज़ केस है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत कुछ एलिमेंट्स ऐसे बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऐसे बनते हैं
क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं लर्न करते करते। सॉल्ट एनालिसिस में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे हैं यार, अब कहाँ कहाँ क्या क्या है कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए, कलेक्ट ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग FeCN6 इन सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर एंड प्रिंट इट हियर। ये सारे रिएक्शंस ढूंढ लेगा जो कि इसको इन्वॉल्व करते हैं, और आपको साथ में कलर भी बता दिया, प्रूशियन ब्लू, और भी होगा एक टर्न्सबुल ब्लू भी होता है जितना मुझे याद है। ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर का बनता है, और जिंक का ब्लूइश वाइट बनता है। यस, एक टर्न्सबुल ब्लू का भी बनता है, या वो भी आ गया। सो इससे भी आपको बहुत आप टाइम बचा सकते हो। आप रिएक्शंस जो आप ढूंढते हैं बुक किताब में जो आप ढूंढते हैं, वो सीधा आप इससे बोल दो कि यार भाई ये एक है कॉम्प्लेक्स है, इसके इन्वॉल्विंग जितने भी रिएक्शंस है वो तो मुझे दे दे भाई। तो ये आपको उसमें भी हेल्प कर सकता है। अब इसने एक समरी टेबल भी दे दिया है, क्या क्या कलर है, क्या क्या जो भी इसने बताया वो भी। आप एक्सपोर्ट टू शीट्स भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड है वो है यार, तुम बताओ, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT ऑफ क्लास 11 एंड 12 विच इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड विच आर एंडोथर्मिक, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दोज रिएक्शंस। एडवांस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होता है यार कि ऐसे बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, इसका नेचर कैसा है। तो मैंने इसे बोल दिया भाई तू पूरा सर्च मार NCERT 11 एंड क्लास 12 का पूरा NCERT सर्च मार, और मुझे बता यार कि कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है। ये आपको पूरा एक लिस्ट बना के दे देगा, फ्रॉम S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सब लिस्ट है। C+O2 CO2 एंड जीटा रिएक्शंस, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शंस, स्लेकिंग ऑफ लाइम, सिंथेसिस ऑफ हलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड्स, और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का भी आपको एक लिस्ट दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ ये है। साथ में वैल्यूज़ भी दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। फ्रॉम मेटलर्जी भी आपको दे दिया गया है, एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं, थर्माइट रिएक्शन जो कि आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी इसने अब लिस्ट दे दी है। सो ये आपका बहुत समय बचाता है। अगर आप ये NCERT खोल के ये सब डिटेल्स को आप हाईलाइट करने निकले या नोट डाउन करने निकले, आपका बहुत समय जाएगा इसमें, 2-3 घंटे तो भूल ही जाओ, ठीक है, जो कि आप AI यूज़ करके बहुत कम टाइम में कर सकते हो। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन होगी, मैंने ऐसे ही किया है एंड दैट हेल्प मी अ लॉट, सो आई वुड रिकमेंड दिस टू यू ऑल। सो गाइस, आई डेफिनेटली होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप इस मेथड्स को यूज़ करें और आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो गई है। कुछ हद तक आपको और ज़्यादा टाइम मिल रहा है। जो टाइम आप मैनुअली सर्च करने में वेस्ट करते थे वो अब आप ऑटो मोड में हो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। ये मेरा वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन था जो कि मैंने बना लिया है। सो आई होप you make the most out of it and definitely boost your preparation. Radhe Radhe guys.